हेलो बच्चों, आज मैं फिर आप लोगों को इस वीडियो में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मैंने वृत्त की परिधि जो कि चैप्टर 16 है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 पर डिस्कस करूंगा। हालांकि मैं पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक आप लोगों को मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 19 में जब 20 बता दूंगा तब 19 पर डिस्कस करूंगा, है ना। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे पहले बताना है। तो देखिए क्या है, यदि आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पहले चित्र बनाते हैं। है क्या क्वेश्चन कि एक अर्धवृत्त, सबसे बड़ी बात है कि ये अर्धवृत्त दिया हुआ है और उसकी परिसीमा दी गई है ना। देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर शायद दो बार है। एक अर्धवृत्त की परिसीमा 36 सेंटीमीटर हो तो अर्धवृत्त का व्यास की लंबाई क्या होगी। चलिए मैं पहले आप लोगों को अर्धवृत्त दिखाता हूं होता क्या है। आधा वृत्त, अर्धवृत्त मीन्स आधा वृत्त। ये रहा आधा वृत्त, ये अर्धवृत्त है और इसकी क्या दी गई है, परिसीमा दी गई है। ये रहा इसका अर्धव्यास, देखिए बच्चों अर्धव्यास, ठीक है ना। और यहां से यहां तक ये व्यास हो गया, ये यहां से यहां तक व्यास की लंबाई। तो अर्धवृत्त की जो परिसीमा दी गई है वो 36 है, मतलब ये पूरा यहां से लेकर यहां तक अर्धवृत्त की परिसीमा 36 सेंटीमीटर ये रहा। आप लोग को पता है कि ये अर्धवृत्त का ये अर्धव्यास को मैं r मान लूं तो ये भी r होगा। और आप लोग को पता होगा कि ये जो वृत्त है, ऐसे पूर्ण वृत्त जो होता है उसकी परिसीमा होती है 2 पाई r। और यदि मैं इसे काट के आधा कर दूं मतलब 2 से भाग लगा देना तो ये सिर्फ पाई r, मतलब ये जो कर्व लाइन बना हुआ ना ये पाई r है, और जबकि ये लाइन r 2r हुआ। तो इस तरह यदि अर्धवृत्त की जो परिसीमा है मतलब ये पूरा कुल योग वो क्या निकला, पाई r प्लस 2r बराबर 36 सेंटीमीटर। अब आप इसे सॉल्व करने के लिए r को कॉमन करो। यदि r कॉमन होता है और देखिए r यहां कॉमन हो गया ना, तो ब्रैकेट में बच गया पाई प्लस 2 बराबर इधर 36। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए पाई का जो मान होता है वो 22/7 प्लस 2 बराबर 36। इसे सॉल्व करो। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट जो तरीका होता है आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, शायद आप लोगों में बहुत कुछ कोई लोग जानते होंगे। 7 दूनी 14, 14 में आप 22 को जोड़ दो तो कितना होगा, 14/36/7 बराबर 36/1। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि क्या करना है शॉर्टकट तरीके से। 36 देखिए यही है शॉर्टकट। अब आपके सामने यहाँ r/7 बच गया और इधर 1/1, जबकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आप लोगों को क्या मिलेगा बच्चों, r बराबर 7×7। तो ये रहा r का मान जो कि अर्धव्यास है। लेकिन प्रश्न में हमसे व्यास पूछा जा रहा, तो व्यास इसका डबल होगा। 7 सेंटीमीटर को आपको 2 से गुना कर देना 14 सेंटीमीटर। ये रहा फाइनली आंसर। तो उम्मीद है बच्चों ये बहुत आसान सा सवाल आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं जो सवाल बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का कॉन्सेप्ट एक जैसा है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखा। अब ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, सिर्फ उल्लू बनाने के लिए एक में 90 डिग्री का कोण दे दिया है और जबकि एक 15 मिनट लिख दिया गया, ठीक है ना। तो
देखिए बच्चों, घड़ी में यहां पर पहले सवाल को पढ़ लेते हैं कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो 90 डिग्री कोण घूमने में मिनट सुई को कितनी लंबाई दूरी तय करनी पड़ेगी। तो बच्चों 90 डिग्री घड़ी कब बनाती है? 15 मिनट बाद ही तो बनाती है ना 90 डिग्री का कोण। कैसे भाई 15 मिनट के बाद? देखिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली यहां दिखाता हूं। सबसे पहले ये मान लीजिए कि ये घड़ी का सुई है, मिनट की सुई। अब ये सुई जो है चलती हुई 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी? ये यदि सुई यहां से चलती हुई धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूम घूम के चलती हुई ये कुछ यहां आ जाए तो बनाना 90 डिग्री का कोण। देखिए कोण बन गया 90 डिग्री का कोण। तो घड़ी का जो सुई है बच्चों वो 7 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री। तो आपको ऐसा लगता होगा इस चित्र को देखकर कि ये एक वृत्त का चौथा हिस्सा है। देखिए मैं इसे कंप्लीट यदि वृत्त में कन्वर्ट कर दूं तो आप लोगों को लगेगा कि ये वृत्त का आधा हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा है। तो आपको ये दूरी निकालनी है, ये देखिए जो मैं डार्क कर दिया, ठीक है ना। तो आप कैसे निकालोगे? देखिए इसे निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है? अब सबसे पहले आप इसे तो 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं, ये बात आप समझ लो। एक फॉर्मूला भी होता है, इसको कहा जाता है वृत्तचाप। वृत्तचाप की लंबाई निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। आप लोग सोचते हो कि थीटा उटा क्या है भाई, तो मैं उस तरीके से मैं नहीं बताऊंगा, हालांकि ये शॉर्टकट तरीका है। सिंपली आपको क्या करना है, देखिए बच्चों वृत्त का परिधि निकालना है और उसको 4 से भाग लगा देना है ना। आसान, क्योंकि ये चौथाई हिस्सा है। तो अब आपको यहां करना क्या है, आपको लिखना है कि मिनट की सुई दूरी तय करेगी, ठीक है। कितना दूरी तय करेगी बच्चों? 2 पाई आर बटा चौथा हिस्सा। अब आपके सामने देखिए 2 इंटू पाई का मान जो होता है 22 बटा 7 होता है, जबकि आर का मान अर्थात अर्धव्यास यहाँ 7 दिया हुआ है। तो ये हो गया। बटा में जो 4 है वो मैं यहाँ लिख देता हूं और ये सेंटीमीटर। 7 से देखिए बच्चों ये 7 कट गया, जबकि ये 2 दूनी 4 कटा, 2 से ये 11 बार में कट गया। इसका मतलब हुआ 11 सेंटीमीटर का दूरी तय किया। यही हिसाब किताब आपको लगाना क्या है, चौथा नंबर सवाल में। वहां 15 मिनट में कितना दूरी तय करेगा सुई। तो 15 मिनट में बच्चों आप लोग घड़ी देखे होंगे, यहाँ पर क्या होता है जब 3 होता है यहाँ तो 12 होता है, तो ये तो दूरी 15 मिनट की ही दूरी होती है। तो सेम आंसर जो है 4 नंबर का भी यही आंसर होगा 11 सेंटीमीटर, क्योंकि उसके भी सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर ही है। तो दोनों सवाल एक जैसा है। तो ये तो हो गया बच्चों 2 नंबर। अब आते हैं 3 नंबर प्रश्न पर। देखिए 3 नंबर प्रश्न है क्या। देखिए 3 नंबर, एक वर्ग क्षेत्र के अंतःवृत्त और परिवृत्त के अर्धव्यास का अनुपात क्या होगा। यहां पर आपको 2 सवाल के अनुसार मैं एक वर्ग बना रहा हूं, वर्ग क्षेत्र। देखिए, और इसमें एक अंतःवृत्त माने इसके अंदर में एक वृत्त बनाना है।
ये अंतवृत्त, अंदर में वृत्त, और एक आपको परिवृत्त माने बाहर में। ड्राइंग में आप लोग का जैसा खूबसूरत तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आपको इसी से ही समझ जाना है। अब इसके अर्धव्यास का अनुपात पूछा जा रहा है बच्चों। किसके अर्धव्यास का? अंतवृत्त और परिवृत्त। तो बच्चों यदि मैं अंदर वाले वृत्त की बात करूं तो अंदर वाला वृत्त का ये रहा व्यास, और ये व्यास जो होगा वो क्या है? ये वर्ग के एक भुजा के लंबाई के बराबर होगा। यदि वर्ग का एक भुजा यहां तो दिया नहीं है, आपको तो x मानना पड़ेगा। मान लेते हैं, माना वर्ग की एक भुजा बराबर x इकाई, इसका मतलब ये x हुआ। तो इसका अर्थ हुआ जो अंतःवृत्त जो बना हुआ है उसका व्यास भी x ही होगा। तो अंतःवृत्त का अर्धव्यास क्या होगा? ठीक है, अंतःवृत्त का अर्धव्यास x का आधा होगा। आप यहां डायग्राम से देख सकते हो। ये यदि हम यहां से इसको देखें तो ये आधा हो गया। तो यहां पर मैं पहले लिख देता हूं अंतःवृत्त, अंतःवृत्त का अर्धव्यास बराबर क्या लिखूं मैं? x बटा 2, क्योंकि ये x का हाफ है, x बटा 2 इकाई। उसी प्रकार बच्चों आप यदि ये देखो बाहर वाला वृत्त, बाहर वाला वृत्त को देखो तो ये रेखा से आपको पता चलेगा कि ये देखिए सिर्फ बाहर वाला वृत्त पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये रेखा क्या है? बाहरी वृत्त का व्यास है, मतलब परिवृत्त, परिवृत्त का व्यास जो होगा वो किसके बराबर हुआ? देखिए ये वर्ग का, ये जो वर्ग बना हुआ ना, वर्ग का विकर्ण की लंबाई, वर्ग का विकर्ण की लंबाई। आप लोग को तो पता ही होगा कि वर्ग का विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? √2 गुने भुजा, है ना। और वर्ग का जो भुजा को मैं मान के रखा हूं x मीटर, मतलब √2 गुने x इकाई। तो ये वर्ग का विकर्ण भी है और वर्ग का परिवृत्त का व्यास भी है। अब आपको इसको अर्धव्यास में बदलना है, तो परिवृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास तो इसका आधा हो जाएगा, √2x बटा 2 इकाई। अब मेरे पास बच्चों अंतःवृत्त का अर्धव्यास है, परिवृत्त का अर्धव्यास है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के अर्धव्यास का अनुपात। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है। अंतःवृत्त का अर्धव्यास अनुपात परिवृत्त का अर्धव्यास। ये अंतःवृत्त अर्थात x बटा 2, परिवृत्त √2x बटा 2। अब आप देख सकते हो कि ये कट गया, है ना, और साथ ही साथ ये x कट गया है। अब आपके सामने क्या दिख रहा है बच्चों? देखिए तो ये आपके सामने इधर कुछ भी नहीं दिख रहा है, अर्थात 1 दिख रहा है, और इधर √2 दिख रहा है। तो इस प्रकार ये रहा इसका आंसर, 1 अनुपात √2। 4 नंबर क्वेश्चन तो मैं बता दिया बच्चों। अब एक अंतिम सवाल जो बचा हुआ है इसमें, देखिए क्या है। एक वृत्त का व्यास और एक वर्ग की भुजा परस्पर लंबाई में समान हो तो इसकी परिसीमा का अनुपात क्या होगा? तो परिसीमा का अनुपात निकालना ना बच्चों।
तो चलिए मैं आप लोग को चित्र के माध्यम से दिखा ही देता हूं। मैं ये क्वेश्चन नंबर 5, देखिए यहां पर जो है ये एक वृत्त है, ठीक है ना। और सवाल में लिखा गया कि एक वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, ये रहा व्यास एवं वर्ग की भुजा परस्पर लंबाई में बराबर हो। मतलब ये जितना बड़ा है, यदि इसी में वर्ग में बना दूं तो देखिए वृत्त के लिए तो ये रहा व्यास और वर्ग के लिए ये इसकी एक भुजा, दोनों लंबाई में बराबर है, समान हो तो इनकी परिसीमा का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों परिसीमा का अनुपात निकालने के लिए आपको तो पता होना चाहिए ना कि इसकी लंबाई कितनी है। मान लेते हैं इसके अर्धव्यास, माना वृत्त का अर्ध व्यास बराबर x इकाई, अर्थात ये बच्चों ये सिर्फ इसको माने x इकाई, ठीक है ना। तो उस हिसाब से बच्चों वर्ग की एक भुजा डबल x हो जाएगा। तो वर्ग की एक भुजा बराबर 2, सॉरी यहां x मैं लिख देता हूं, 2x इकाई, ठीक है ना। डबल हो जाएगा ये x 2x। तब हमसे पूछा जा रहा दोनों का परिसीमा का अनुपात, किसके परिसीमा, वृत्त का और वर्ग का। मतलब देखा जाए तो यहां पर आप लिख सकते हो वृत्त की परिसीमा का अर्थ क्या होता है, वृत्त की परिधि को ही परिसीमा कहा जाता है, अनुपात वर्ग का परिसीमा। तो बच्चों वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो 2 पाई r मीन्स अर्धव्यास इसका x में मान के रखा हूं, और जबकि वर्ग की परिसीमा का 4 गुने भुजा, आप भुजा देख पा रहे हो 2x इकाई है। अब आपके सामने देखिए, यदि आप इसे देख पाओ तो आपके सामने ये देखिए x और x इधर उधर कट गया, और ये रहा 2 से ये 2 कट गया है। आप इसे 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22 काट सकते हो। तो इस तरह यहाँ 11/7 और इधर 2/1 कर लो। अब बच्चों आप अनुपात का चिन्ह देख पा रहे हो, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है कि जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे। आपको सिंपली क्या करना, अनुपात का चिन्ह में पहले इससे इसको शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ। हमेशा जब भी बीच में अनुपात का चिन्ह रहे तो आप इससे इसको पहले गुना करना, ना कि इससे इसको, गलत हो जाएगा। इससे इसको 11 से इसमें करो तो 11 और 7 दूनी 14। तो फाइनली जो है ये आंसर आ चुका है 11:14। उम्मीद है बच्चों वीडियो थोड़ा सा लंबा है, और ये 20 नंबर का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा मैं कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं 90 नंबर क्वेश्चन अवश्य आप लोग को बताऊंगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखो और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करो, लाइक करो, ठीक है।